हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे जीजी, आप तो बिल्कुल ही बदल गई। हेमा और संजय दोनों भाई बहन गांव में रहते थे। अपने बच्चों की शादी कर माता पिता इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। हेमा की शादी पास के एक गांव में हुई थी। संजय के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी पत्नी का स्वभाव बहुत तेज था। वहीं दूसरी तरफ हेमा के घर में रोटियों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था, पर उसने अपने घर को गरीबी में भी हंसना सिखा रखा था। वह अपने बच्चों से हमेशा कहती थी कि बेटा, धर्म ध्यान करो, भगवान के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनका आशीर्वाद हो तो कुछ पलों में ही किस्मत बदल जाती है। एक बार भाई के गांव में एक संत आए हुए थे, तो बहन दर्शन करने गई। तो वहां पर भाई मिल गया, तो वह बोला, बहन तू यहाँ आई और तूने बताया भी नहीं, और भाई से बिना मिले जा रही थी। तो वह जबरदस्ती बहन को घर ले गया और अपनी पत्नी से कहा, बहन के लिए चाय नाश्ता बना, मैं ज़रा खेत में थोड़ा ज़रूरी काम करके अभी आता हूँ। भाभी नंदरानी के पास आकर बैठ गई और बोली, जीजी, वह अभी मिट्टी के चूल्हे को गीली मिट्टी से लीप कर हटी हूँ, चूल्हा सूखा नहीं है, थोड़ी सी देर में सूख जाएगा तो मैं चाय बना दूंगी। नंदरानी करीब करीब 2 घंटे बैठी रही, पर भाभी का चूल्हा तो सूखा ही नहीं। तो नंदरानी जी उठी और बोली कि भाभी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। तो भाभी बोली कि जीजी थोड़ी देर और रुक जाओ, बस मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, चूल्हा बस सूखता ही होगा। तो नंदरानी बोली, कोई बात नहीं भाभी, बस फिर कभी, और वह चली जाती है। भाई खेत से वापस आया तो बोला, क्या हुआ बहन, चली गई, खाने के समय तक रुक जाती। तो भाभी बोली, मैंने तो बहुत कहा जीजी, पर रुकी ही नहीं। नंद को उस दिन बहुत महसूस हुआ और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर उसने रास्ते में एक जगह अपना मुंह धोया ताकि उसके ससुराल में किसी को कुछ पता न चले। कुछ समय ऐसे ही बीता और बहन की किस्मत ने पलटी खाई और वो धनवान हो गई। फिर ऐसा कुछ संजोग बैठा कि फिर से भाई के गांव में संत आए हुए थे और बहन संत के दर्शन करने के लिए वहां गई हुई थी। और रास्ते में भाई मिला, बोला, अरे बहन, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो, मेरी बहन तो बहुत प्यारी लग रही है, चल बहन घर चल, तेरी भाभी और बच्चे खुश हो जाएंगे तुझे देखकर। तो वह बोली, भाई दर्शन करके भी थोड़ी देर में आती हूँ। तो भाई बोला, चल तू दर्शन कर, मैं अभी आया। तो वह घर गया और बोला कि बहन आई है, खाने की तैयारी कर लेना, पिछली बार भी बिना खाना खाए चली गई थी, और आज तो तुम मेरी बहन को देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। तो वह बोली कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारी बहन को। तो वह बोला, अरे हुआ तो कुछ नहीं, उसने इतनी भारी साड़ी, इतने गहने पहने हैं, सोने से पीली हो गई हो जैसे, भगवान ने मेरी बहन को छप्पर फाड़ कर दिया है। भाभी यह सुनकर चौंक गई और फटाफट 2 सब्जी, रोटी, गर्मा गर्म हलवा, दूध का गिलास तैयार करती है। इतनी देर में हेमा आ जाती है। सोचती है, नहीं जाऊंगी तो भैया को बुरा लगेगा। नंदरानी को देखकर भाभी की आंखें चुंधिया जाती है और कहती है, अरे बच्चों, देखो तुम्हारी बुआ आई है, इनके बैठने के लिए पीढ़ा लाओ। और कहती है कि जीजी, आप तो इधर का रास्ता ही भूल गई। फिर थाली परोसती है और कहती है, लो जीजी चीमो। तो नंद मन ही मन कहती है, ले मेरे हार, हलवा खा ले, लो मेरे झुमको, दूध पी लो। तो भाभी कहती है, जीजी खाओ ना, क्या बड़बड़ा रही हो। तो ननंद कहती है, कुछ नहीं भाभी, मैं अपने जेवरों को जीमने के लिए कह रही हूँ। तो भाभी कहती है, कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो जीजी, ये कैसे खाएंगे पिएंगे। तो ननंद कहती है कि भाभी, ये 56 भोग तो इन्हीं के लिए बने हैं, मैं तो आज भी वही हूँ जो कुछ साल पहले चुपचाप बैठकर बिना चाय पिए यहाँ से चली गई थी। यह सुनकर भाभी की आंखें शर्म से झुक जाती है और भाभी माफ़ी मांगते हुए कहती है कि जीजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगी। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।